नमस्ते रुद्रमन्यभूतो तैखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे नंदलाल। हे गोपाल हे नंदलाल। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। कल आप लोगों ने श्रवण किया भक्ति देवी देवर्षि नारद जी को प्राप्त करके प्रसन्न हुई। संत का यही काम है कि दुखी व्यक्ति के दुख को तुरंत दूर करने का प्रयत्न करते हैं। संत का यही स्वभाव है। संत किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते।
संत का यह भी स्वभाव है कि रोते हुए को तुरंत ऐसा विश्वास दिलाना, ऐसी वाणी प्रदान करना कि जिससे उसका भय दूर हो जाए। संत का स्वभाव प्राणी मात्र को अभयदान प्रदान करना है, भय को मिटाना है अपनी वाणी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। और देवर्षि नारद जी ने भक्ति के लिए वही किया और सबसे पहले कहा, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजं स्मर दुखं गमिष्यति। तुम व्यर्थ में चिंतित हो रही हो, व्यर्थ में खेद कर रही हो। अच्छा, पहले मैं सोचता था ये खेद शब्द उर्दू होगा, ये शुद्ध संस्कृत शब्द है। और श्रीमद् भागवत में इसका अनेक बार प्रयोग हुआ है, आप जगह जगह देखेंगे। और यहां पर भी स्पष्ट रूप से कहा, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो, व्यर्थ में खेद कर रही हो। और सही पूछो तो व्यक्ति चिंता व्यर्थ में ही करता है। प्राणी मात्र की चिंता व्यर्थ की है, और विशेषकर मनुष्य की चिंता व्यर्थ की है, क्योंकि चिंता से होना जाना तो कुछ नहीं है। आपको भूख लगी हो और आप बैठ के सोच चिंता करते रहे हैं, भूख लगी है क्या करें, भूख लगी है क्या करें, तो उससे तो पेट भरने वाला नहीं है। तो केवल बैठने मात्र से या बैठ करके चिंता करने मात्र से अगर किसी का कोई समाधान होता, निकलता, तब तो ठीक था। लेकिन ऐसा कार्य जो किया तो जाए लेकिन उसका परिणाम कुछ ना निकले, तो वो वृथा ही है, व्यर्थ ही। तो संत का पहला उपदेश, वृथा खेदय से बाले, और ये केवल भक्ति के लिए उपदेश नहीं है, इन सभी कथा सुनने वालों के लिए उपदेश है, सभी भगवान के भक्तों के लिए उपदेश है। और कितनी सुंदर बात कही कि व्यर्थ में चिंता मत करो। तो क्या करो? तो मैं सदैव कहता हूं, चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता आपको जीते जी जलाने का काम करेगी और चिंतन आपको नई राह दिखाने का काम करेगा। चिंता आपको समस्याओं में उलझाने का काम करेगी और चिंतन आपको समाधान की ओर लेकर के जाएगा। चिंता समस्या का ठहराव है और चिंतन समस्या का समाधान है। हमारे शास्त्रों ने चिंतन को महत्व दिया, हमारे शास्त्रों ने समाधान को महत्व दिया। हम समस्या पर टिके रहने वाले लोग नहीं हैं। और आप चकित होंगे कि संपूर्ण विश्व जिसको देखो समस्या की चर्चा करता दिखेगा। हम आप सभी लोग समस्या, बड़ी समस्या है, बड़ी, हमारे घर में समस्या है, परिवार में समस्या है, समाज में समस्या है, नगर में समस्या है, देश में समस्या है, सब समस्याओं से घिरे हुए हैं, समस्याओं में उलझे हुए हैं। और कहीं अगर आप 5 बजे से न्यूज चैनल देखना आरंभ करें तो आपको समस्याओं का अंबार नजर आएगा। फिर तो ऐसा लगता है समस्याएं ही हैं। जिस न्यूज चैनल को देखो सब समस्याएं ही बता रहे हैं, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। उनमें से किसी को पूछो समाधान क्या है,
किसी को नहीं पता, समाधान किसी के पास नहीं, समस्या सब बताए जा रहे हैं। और अद्भुत गौरव करने वाली बात है कि हमारे शास्त्रों ने समाधान की चर्चा की, समाधान को महत्व दिया। समस्या समस्या चिल्लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान क्या है? तो अलग अलग विषय के अलग अलग समाधान दिए हैं। यहां भक्ति देवी को जो समाधान दिया वो व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत जीवन में बड़ा उपयोगी है। हमारे आपके जीवन में, सभी के जीवन में वो बहुत ही उपयोगी है। समाधान क्या दिया? श्री कृष्ण चरणाम भोजं स्मर दुखं गमिष्यति। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे बाले, युवती को कहा, भक्ति देवी को कहा, हे भक्ति देवी चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने से संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है, सारे दुख चले जाते हैं। स्मर दुखम गमिष्यति। तो परमात्मा के चरण कमलों का चिंतन करो, समस्या का चिंतन मत करो, यह समाधान है। किसी ने पूछा कि महाराज क्या भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? तो आप करके तो देखो, अपने मन को ठहरा करके तो देखो। कभी थोड़ा आंख बंद करके रिलैक्स होकर के बैठ करके भगवान के चरण कमलों का चिंतन करो तो सही, देखो तो सही। और सही बात है कि हमारा चित्त समाहित नहीं होता, इसलिए हमको समाधान नहीं दिखाई पड़ता। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक राजा के संतान नहीं थी और उसने अपने मंत्री को कहा कि तुम कोई ऐसा योग्य व्यक्ति ढूंढो जो मेरा उत्तराधिकारी बने, जिस राज सिंहासन को संभाले। मंत्री ने घोषणा करवाई, हजारों लाखों की संख्या में युवक राजा बनने के लिए आए, उत्तराधिकारी बनने के लिए आए, युवराज बनने के लिए आए। सभी का परीक्षण किया गया। तो संक्षेप में इतना ही सुनो कि सिर्फ 3 लोग निकले उस परीक्षा में पास होकर के, कठिन परीक्षा के दौर से जब निकले 3 लोग, और तीनों ही कुशल, योग्य, हर पैमाने पर खरे। अब इन तीनों में से एक को कैसे चुना जाए? तो मंत्री ने कहा कि अंतिम एक परीक्षा और लेता हूं, और तीनों को एक कक्ष में ले जाकर के बंद कर दिया। उन तीनों से कहा कि एक गणित का सवाल है, उस प्रश्न का जो हल निकाल लेगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा, और जो बाहर निकल करके आएगा उसको हम युवराज बना देंगे। दरवाजा बंद कर दिया। अब कौन सा गणित का प्रश्न था यह किसी को बताया नहीं गया। तीनों के तीनों बुद्धिमान युवक और प्रश्न सोचने लगे गणित का वो प्रश्न हल करने के लिए, लेकिन हल तो तब करें जब कोई प्रश्न दिखाई पड़े। तरह तरह के प्रश्नों में उलझे हुए सबने जो जोड़ना घटाना शुरू किया, और जब भी वो हल करते सामने दरवाजा देखते लेकिन दरवाजा खुलता नहीं, तो फिर मेहनत करने लगते। उन 3 में से एक ने संत का साथ किया था, गुरुजनों का साथ किया था। जब उसने देखा कि सब मेहनत कर रहे हैं, कुछ फायदा हो नहीं रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, थोड़ी देर के लिए वो शांत बैठ गया, अपने गुरुजनों का स्मरण किया, भगवत तत्व का चिंतन किया, वो श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया, शांत होकर के बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद में जैसे ही उसका चित्त स्थिर हुआ, अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो उठा, खड़ा हुआ, दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खोला, वो बाहर निकल आया। मंत्री ने माला पहना के स्वागत किया। तो दूसरे जो 2 लड़के थे उन्होंने कहा वो तो ठीक है कि तुम इसको युवराज बना रहे हो, लेकिन पहले वो सवाल तो बताओ, वो प्रश्न तो बताओ जिसका इसने हल किया। कौन सा प्रश्न था, किस तरह का हल था? उस लड़के से पूछा गया। उस लड़के ने कहा कि तुम दोनों की तरह मैं भी उस प्रश्न को खोज रहा था, मैं भी उस प्रश्न के हल के लिए परेशान था, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैं नेत्र बंद करके और शांत मन से अपने गुरुजनों की बातों का स्मरण करने लगा, भगवान का चिंतन करने लगा। और जैसे ही मेरा चित्त समाहित हुआ तो अंदर से एक आवाज आई कि जिस प्रश्न का तुम हल ढूंढ रहे हो दरवाजा खोलने के लिए, पहले तुम उठ करके देखो तो सही दरवाजा बंद भी है कि नहीं है।
और जैसे ही मेरे मन में आया तो मैं उठ करके खड़ा हुआ, मैंने दरवाजा खोला तो मालूम पड़ा दरवाजा बंद ही नहीं था, वो तो पहले से ही खुला हुआ था। अगर आप समझ सकते हैं तो समझे कि जीवन की संपूर्ण समस्याएं ऐसी ही हैं कि जिनका दरवाजा बंद लग तो रहा है लेकिन मूलतः दरवाजा बंद है नहीं। हम प्रश्नों का समाधान खोजने में उलझे हुए हैं, दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन मूलतः समस्या है क्या, मूल समस्या क्या है वो तो पता तो लगाओ भाई, मालूम तो पड़े, थोड़ा देख भी तो लो दरवाजा धक्का लगा के कि वो बंद भी है कि नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरत दुखम गमिष्यति। नेत्र बंद कीजिए, बैठिए, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए, भगवान के चरण कमलों का चिंतन कीजिए। चिंता तज, चिंतन प्रभु का कर, चिंता को छोड़ करके भगवान का चिंतन करो तो सही। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही आपका मन परमात्मा के चरण कमलों से जुड़ेगा आपको समाधान दिखाई पड़ेगा। और जैसा कि मैंने सदैव कहा, कल भी कहा कि हमारे ग्रंथ केवल लिखते नहीं है, प्रमाण के सहित अपनी बात को कहते हैं। तो पहले कभी किसी ने चिंतन किया, उसका समाधान हुआ, बड़ा विख्यात समाधान है, और देवर्षि नारद जी ने उसका स्मरण किया। कौन सा समाधान है? द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण पापिनो गतः। क्या तुम द्रौपदी की कहानी नहीं जानती? क्या तुमने द्रौपदी के विषय में सुना नहीं? कौरवों की उस दुष्ट सभा में और द्रौपदी का चीर हरण होने लगा और कोई भी आश्रय दिखाई नहीं पड़ रहा था, कोई भी सहारा नहीं दिखाई पड़ रहा था, कोई बचाने वाला नहीं दिख रहा था। और द्रौपदी सही मायने में समस्याओं से घिरे हुए जीव की प्रतीक है उस समय पर, कि समस्याओं से उलझा हुआ व्यक्ति जहां दृष्टि डालता है वहीं उसको निराशा हाथ लगती है। जैसे द्रौपदी पितामह भीष्म आचार्य द्रोण को देखती है तो वो सिर नीचे झुकाए बैठे हैं। धृतराष्ट्र जो राजा है वो तो अंधा ही है, दिखाई नहीं पड़ रहा उसको कुछ। और जिन वीर 5 पतियों के ऊपर बड़ा गौरव और गर्व था, वे भी दास बने हुए बैठे हैं। कहीं कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ रही है, कोई बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। और तब उस द्रौपदी ने भी वही किया जो यहां देवर्षि नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो। और जैसे ही भगवान का स्मरण किया, परमात्मा स्मरण किया, तो क्या हुआ ये विश्व ने जाना, इतिहास बन गया, सब परिचित है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, क्या उस इतिहास को तुम नहीं जानती? क्या तुम्हें पता नहीं कि कौरवों के उस पाप से, उस कलमश से द्रौपदी की रक्षा किसने की? और बड़ी प्यारी बात कहते हैं देवर्षि नारद जी कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कौरवों की सभा में बचाया, वे भगवान कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी विद्यमान हैं। यह बात सनातनी के लिए बड़े साहस का काम करती है, विश्वास को बढ़ाने का काम करती है कि वे भगवान लीला करके और चले गए हों, इस भ्रम को त्याग दो, वे आज भी तुम्हारे साथ हैं, वे आज भी हमारे साथ हैं। लेकिन द्रौपदी का भाव हमारे साथ जुड़ना चाहिए, द्रौपदी जैसा समर्पण हमारी आवाज में आना चाहिए, हमारी पुकार में आना चाहिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। समस्या हमारे बुलाने में है। भगवान तो आज भी विद्यमान है। तो किसी ने कहा भगवान विद्यमान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो मैंने कहा अरे बावरे भैया, दिखाई तो द्रौपदी को भी नहीं पड़ रहे थे, दिखाई तो द्रौपदी के कौरवों की सभा में किसी को नहीं पड़ रहे थे, लेकिन भगवान दिखाई पड़े या न पड़े यह महत्वपूर्ण नहीं था।
महत्वपूर्ण द्रौपदी की पुकार पर द्रौपदी का बचना था जो संसार ने देखा। इतनी सी बात ही तो समझनी है, यही तो हमें समझना है। और तुम क्यों चिंता करती हो? त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेश्व भी। तुम तो भगवान की प्रिय हो, भक्ति देवी को कहा। और भगवान तुमको जितना चाहते हैं इतना किसी को नहीं चाहते हैं। भगवान तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा अनुराग करते हैं। कैसे पता चला? अरे भाई, जिस घर में बैठ करके तुम भगवान को बुलाती हो, भगवान उस घर की जाति नहीं देखते, भगवान उस घर का कुल नहीं देखते, भगवान उस घर का साम्राज्य नहीं देखते, भगवान उस घर का वैभव नहीं देखते, भगवान उस व्यक्ति का बल नहीं देखते, विद्या नहीं देखते, रूप नहीं देखते, सौंदर्य कुछ नहीं देखते। केवल तुमने पुकारा है ये देखते हैं और चले जाते हैं। इतिहास प्रमाण है कि रावण के पास में बल भी है, बुद्धि भी है, साम्राज्य भी है, धन भी है, वैभव भी है, कुल भी है, उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती, कुल भी उत्तम है, विद्वान भी है, वेदों पर भाष्य लिखने का साहस करने वाला, अनेक स्तोत्रों की रचना करने वाला। और शिव तांडव तो प्रसिद्ध ही है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम आदि आदि। ऐसा व्यक्ति ताकतवर है, ऐसा कि चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी हिल जाए, लेकिन फिर भी भगवान उसके नगर में प्रवेश नहीं करते। फिर भी उस व्यक्ति को शांति नहीं है, सब कुछ है। और मैं कई बार विचार करता हूं, सोचता हूं कि हमें और आपको जिन जिन पदार्थों की अभिलाषा होती है, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, रावण के पास में वो बहुत मात्रा में है। हम इतने सोने की कल्पना करते हैं कि थोड़ा बहुत स्वर्ण मिल जाए, आभूषण बनवा लें, उसकी तो पूरी नगरी ही सोने की है। लेकिन फिर भी वो रावण सुखी नहीं है, क्योंकि भगवान का विरोधी है। और उसी रामचरितमानस में, उसी रामायण में शबरी माता है, सुंदर भी नहीं है, कुल भी उत्तम नहीं है, धनवान भी नहीं है, बलवान भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है। अद्भुत बात है। जिन गुणों को हम मानते हैं कि जिनके लिए हम जीते हैं, जिनको पाने की कल्पना में रत रहते हैं, उनमें से शबरी के पास में एक भी नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है, गुरुजनों के वचनों में विश्वास है, गुरुजनों के वचनों में श्रद्धा है। परिणाम देखिए कि जो भगवान लंका की नगरी में प्रवेश नहीं करते, वे शबरी की कुटिया में नंगे पैर चल करके जाते हैं। अखिल गौड़ ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम चल करके शबरी की कुटिया में जाते हैं। यह अद्भुत बात है। हमारे इतिहास में यह पढ़ाया जाना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति के इस पक्ष को विश्व के सामने रखना चाहिए कि तुम रंग भेद की बात करते हो, कि तुम जाति भेद की बात करते हो, कि तुम भेदभाव की बात करते हो। जरा हमारा ये सौंदर्य पक्ष देखिए, अद्भुत पक्ष देखिए कि जिसको हमने अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में पूजा, वो हमारा आराध्य, वो हमारा परमात्मा, वो हमारे भगवान श्री राम, और चल करके शबरी की कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। इन सुंदर दृश्यों पर हम चर्चा क्यों नहीं करते? इस अद्भुत दृश्य को हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों ने अपनी चर्चा में सम्मिलित क्यों नहीं किया? क्यों नहीं दिखाया कि भगवान श्री राम और शबरी की कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं? और प्रवेश क्यों किया? त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेश्व भी। जिस घर में बैठ करके भक्ति देवी पुकारें, भगवान उस घर को देखते ही नहीं, चले जाते हैं। चाहे वो सदन कसाई का घर हो। बहुत सारे लोग तो सदन कसाई का नाम भी न जानते होंगे।
कसाई, सदन कसाई, मांस बेचने वाला व्यक्ति और भगवान का परम भक्त, अद्भुत भक्त, विलक्षण भक्त। कभी चर्चा आएगी तो विस्तार में उसके विषय में जरूर कहूंगा। और भगवान उसके घर में प्रवेश करते हैं, भगवान उसको दर्शन देते हैं। चाहे वो रैदास के घर से भक्ति पुकारे तो रैदास के घर में भी भगवान उसी तरह प्रकट होते हैं जैसे शबरी के घर। भगवान के यहां भेदभाव नहीं है, हमारे शास्त्रों में भेदभाव नहीं है। मुझे क्षमा करना, हमारी मान्यताओं में भेदभाव नहीं है। अगर हमारी मान्यताओं में भेदभाव होता तो हम शबरी को अपने ग्रंथों में स्थान ही न देते, हम आने वाली पीढ़ी को रैदास का नाम परिचित ही न होने देते। जैसा छल आपके शासकीय इतिहास ने किया, अगर हमारे मन में खोट होती तो वैसा छल हम भी करते। लेकिन हमने तो शबरी की महिमा को गाया, हमने तो विदुर की महिमा को गाया, हमने तो रैदास की महिमा को गाया, हमने तो केवट की महिमा को गाया। और इनकी महिमा को गाने वाले चूंकि हम ही हैं, तो हमारे मन में भला खोट कैसे होगी, यह तो विचार किया जाना चाहिए। इन महान पात्रों को हमने अपने ग्रंथों में स्थान दिया, सदन कसाई को हमने ग्रंथों में स्थान दिया, तो फिर हमारे मन में खोट कैसे होगी, हमारे विचारों में कैसे। इसलिए मैं कहता हूं हम दोगले नहीं है भाई, हमारे अंदर में दोगलापन नहीं है। हम सत्य के पुजारी हैं, सच्चाई के पुजारी हैं। वो सत्य जहां प्रकट होता है हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। रावण सत्य के विरुद्ध है तो भले ही वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, भले ही वो विद्वान हो, भले ही वो बलवान हो, हम उसकी पूजा तो छोड़ो, उसका स्मरण भी करते हैं तो केवल जलाने के लिए। हमने उसको सम्मान नहीं दिया, शबरी को हमने सम्मान दिया। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोदिका त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। इसका संकेत समझिए कि भगवान वहां आते हैं जहां भक्ति हो। और समझना यह भी कि भक्ति को कहीं से लाना नहीं पड़ता, भक्ति को खरीदना नहीं पड़ता। भक्ति किसी बाजार में नहीं मिलती, भक्ति किसी मार्केट में नहीं मिलती। तो अरे भाई, भगवान ने आपको भक्ति पहले से दे करके भेजी है। संसार का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर में प्रेम न हो, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं। निष्ठुर से निष्ठुर व्यक्ति के अंदर में भी प्रेम है, वो भले ही अपने शरीर से करे लेकिन प्रेम होगा। अपने शरीर के प्रति तो कोई निष्ठुर नहीं होता, और अपने प्रति निष्ठुर होगा, किसी और के प्रति करुणावान होगा, प्रेम होगा उसके अंदर में अवश्य। बिना प्रेम का संसार में कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ने प्रेम के सहित ही व्यक्ति को भेजा है। लेकिन हम अभागे लोगों ने परमात्मा द्वारा दिए हुए इस प्रेम को विभाजित कर दिया, टुकड़े कर दिए हमने। तो टुकड़े कर करके कहीं थोड़ा धन में बांट दिया, कहीं परिवार में बांट दिया, कहीं पत्नी को दे दिया, कहीं पति को दे दिया, कहीं बच्चों को दे दिया, कहीं अमुक जगह विभाजित कर दिया हमने, खत्म कर दिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरी डोरी। ये जितनी जगह आपने अपने प्रेम को फैला रखा है उस प्रेम को समेट लो, परमात्मा से जुड़ जाओ, भगवान अपने आप आ जाएंगे। भगवान के आने में देरी नहीं है, हमारी असावधानी के कारण देरी है। परमात्मा तो सहज प्राप्त है। उपदेश किया और उपदेश के बाद केवल उपदेश करके रह नहीं गए, उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न भी किया। मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्च ही समुच्चरण, अपने मुख को लेके गए ज्ञान वैराग्य के कान के पास में। ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य उठो। संत की वाणी का प्रभाव पड़ा, ज्ञान वैराग्य ने नेत्र खोल दिए। लेकिन बहुत अशक्त थे, उठ नहीं पा रहे थे, तो अन्य अन्य ग्रंथों को सुनाया, वेद वेदांग का पाठ किया,
फिर भी खड़े नहीं हुए। अब क्या करें, प्रयास तो किए जा रहे थे, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। और तब आकाशवाणी हुई, है तदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे त्वम समाचर। हे देवर्षि, इनको स्वस्थ करने के लिए आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। तो सत्कर्म क्या है भाई? हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं, कर्म कभी सत नहीं हो सकता। कर्म तो असत है, असत का मतलब विनाशी है। तो फिर सत्कर्म का अर्थ क्या होगा? बोले यहां दोनों को अलग अलग थोड़ा अर्थ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सत का अर्थ क्या है? ज्ञान। कर्म का अर्थ यहां क्या है? यज्ञ। इसका अर्थ हुआ कि तुमको कोई विशिष्ट ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता है। ज्ञान यज्ञ का अनुसरण करो, आचरण करो, तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। कौन सा ज्ञान यज्ञ भैया, कौन सा सत्कर्म? देवर्षि नारद जी को उस समय समझ में नहीं आया, उसी की खोज करने के लिए निकले थे। सनकादिकों से कहा, आपने पूछा कि मेरे दुख का कारण क्या है? मेरे दुख का कारण यही है कि मैंने भक्ति देवी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं। सनकादिक हंस पड़े, बोले क्यों भाई? आप मुस्कुरा दिए। तो कहा, प्राय ऐसा संसार में देखने में आता है कि अपनी ही बताई हुई दवा व्यक्ति अपने समय पर भूल जाता है। मतलब आपने प्राय देखा होगा, सामने वाले के सिर में दर्द हो तो आपको 50 दवाइयों के नाम याद आते हैं, 50 उपाय याद आते हैं। ऐसा कर लो अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा। और आपके सर में दर्द हो तो वो बताए हुए उपाय में से आपको एक भी याद नहीं आता, तब वो सामने वाला बताता है। ऐसे ही होता है प्राय। तो कहा, वेद व्यास जी को जब आपने दुखी देखा था और तब आपने उनको क्या उपाय बताया था, याद है? बोले मतलब? तब कहा कि जैसे वेद व्यास जी के दुख की निवृत्ति के लिए और आपने उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, भक्ति देवी को भी आप वही उपदेश कर दो। श्रीमद् भागवतालाप सद्गीत शुकादि भी। सुखदेव भगवान जैसे आचार्यों ने जिस श्रीमद् भागवत का गान किया है, उसी का अनुष्ठान करो। और जैसी ये बात देवर्षि नारद जी ने सुनी, प्रसन्न हुए, सत्संग की महिमा का उल्लेख किया, वर्णन किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद जी ने कहा, अनंत जन्मों के पुण्य जब एक साथ में फल देने के लिए तैयार होते हैं तो जीवन में व्यक्ति को क्या मिलता है? तब कहा, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। तब वो व्यक्ति सत्संग को प्राप्त होता है, संतों का सानिध्य प्राप्त करता है। संतों का सानिध्य एक जन्म के पुण्य का प्रभाव नहीं है। बहुजन्म समर्जितेन, बहुत सारे जन्मों के जब पुण्य एक साथ में फल प्रदान करते हैं, तब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो मैं एक दिन चर्चा कर रहा था कि सबसे बड़ा भाग्य क्या है? तो कोई भाग्य धन से जोड़ता है, कोई भाग्य विवाह से जोड़ता है, कोई भाग्य घर से जोड़ता है, कोई भाग्य गाड़ी से जोड़ता है। जिसके पास गाड़ी है हम कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है, जिसका घर है हम कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है, जिसके पास धन है हम कहते हैं भाग्यशाली है। लेकिन क्या वास्तव में वो भाग्यशाली है? नहीं, संतों की दृष्टि में नहीं। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, किसी के पास अगर धन है तो क्या वो सुखी है? धन होना सुख की गारंटी है? संसार का कोई व्यक्ति यह कह सकता है क्या कि अगर धन इसके पास है तो इसको कोई दुख नहीं है? विश्वास पूर्वक कोई घोषणा कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे एक सज्जन हैं, भयानक एक्सीडेंट हो गया,
मरणासन्न अवस्था में धनाढ्य थे, विशेष विमान से बड़े शहर में ले जाया गया और डॉक्टरों से कहा कि कितना भी पैसा खर्च हो जाए इसको बचा लीजिए, पैसे की चिंता नहीं है, जितना पैसा कहोगे खर्च करेंगे लेकिन इनको बचाइए। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि पैसे से अगर कोई बचता तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं। फिर धन गारंटी दे सकता है सुख की, और मैं पुनः निवेदन करता हूं, धन सुविधाएं इकट्ठा कर सकता है, धन साधन इकट्ठा कर सकता है, सुख की गारंटी धन नहीं दे सकता। अच्छा, घर बन जाए तो दुखी नहीं होगा, गाड़ी हो तो दुखी नहीं होगा, विवाह हो जाए तो दुखी नहीं होगा, कोई गारंटी, संतान हो जाए दुखी नहीं हो, कोई गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता। तो भैया इन सारी चीजों के होने के बाद में भी सुखी होने की गारंटी नहीं है, तो इनको भाग्यशाली कैसे माना जाए? जिन वस्तुओं को, जिन चीजों को प्राप्त करने के बाद में भी सुख की गारंटी नहीं है, उनको पाना भाग्यशाली कैसे हुआ? भाग्यशाली तो वो है कि जिसको पाकर के जीवन में दुख की कोई कल्पना ना कर सके या दुख दूर हो जाए। तो आपकी दृष्टि में भाग्यशाली कौन है? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, हमारी दृष्टि में भाग्यशाली वो है जिसने संतों का साथ किया। क्यों? कारण बताया, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। आप दुख को दूर तो करना चाहते हो, दुख को मिटाना तो चाहते हो, सुखी तो होना चाहते हो, लेकिन दुख का कारण क्या है ये जाने बिना आप प्रयत्नशील हो। आप बीमार हो गए, बीमार को दूर करने के लिए प्रयत्नशील तो हो, ऐसे डॉक्टर के पास में गए जिस डॉक्टर को रोग का मूल कारण पता नहीं चला, जड़ क्या है, इलाज किए जा रहा है, ठीक हो नहीं रहा। संसार में सभी दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है, सब, क्योंकि कोई दुखी नहीं होना चाहता, दुख से बचना चाहते हैं और दुख से बचने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन जितने लोग प्रयत्नशील हैं उनके दुख कम नहीं हो रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं, और सभी दुखी हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। नानक दुखिया सब संसार। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, दुखी सब है। और केवल दुखी नहीं है, दुख से बचने का उपाय भी कर रहे हैं, यह अद्भुत बात है। लेकिन उपाय करने के बाद में भी दुख दूर होने का तो छोड़ो, बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि दुख का जो मूल कारण है उसको जाना नहीं, समझा नहीं हमने। और जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक निवारण नहीं हो सकता। और कारण क्या है? शास्त्र बताएंगे आपको कारण, महात्मा बताएंगे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। तो दुख का कारण क्या? बोले अज्ञान है, अविद्या है। अज्ञान से ही ये सारे के सारे दुखों का संसार पैदा हुआ, मोह पैदा हुआ, मद पैदा हुआ, अंधकार पैदा हुआ, सब अज्ञान के कारण। अज्ञान न हो तो कुछ भी न हो। कहने महाराज ये अज्ञान दूर कैसे हो? तो जैसे अंधकार कैसे दूर होता है? बोले सूर्य के प्रकाश से, ऐसे ही ये अज्ञान अंधकार कैसे दूर होता है? बोले विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से। विवेक रूपी सूर्य उदय होगा, अंधकार का सारा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो ये विवेक मिलेगा कहाँ? कौन सी मार्केट में मिलेगा भाई? किस बाजार में मिलेगा? तो कहा ये मार्केट में नहीं मिलता, ये किसी बाजार में नहीं मिलता, ये खरीदने से नहीं मिलता, तो ये एक ही जगह मिलता है और ये कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। कौन सी जगह मिलता है? बोले संतों के पास में मिलता है, महात्माओं के पास मिलता है। इसलिए अज्ञान के साम्राज्य को दूर करने वाला विवेक चूंकि संतों के पास ही उपलब्ध होता है, इसलिए जीवन में यदि संत मिल जाए तो समझो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य आपने प्राप्त कर लिया। वो व्यक्ति सबसे बड़ा भाग्यशाली। कितनी सहज और सुंदर बात है। और संतों के सानिध्य को जिसने समझ लिया, संतों के सानिध्य से सत्य को जिसने जान लिया,
जीवन में उसको फिर कभी दुख नहीं झेलना पड़ा। शास्त्रों में अनुपम अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे। इसलिए भाग्यशाली कौन, सबसे भाग्यशाली कौन, तो कहा महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा भाग्यशाली है। फिर ये कथा कहाँ सुनाए, तो सनकादिकों ने कहा गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार के पास में कथा सुनाइए और गंगा द्वार, गंगा जी के तट पर और आनंद नाम के तट पर सुनाइए। तो बीमार ये रोगी कहाँ पड़े हैं, भक्ति देवी कष्ट कहाँ है, वृंदावन में, यमुना के तट पर। कथा कहाँ होगी, हरिद्वार में। तो भैया रोगी पड़ा हुआ है वृंदावन में, इलाज होगा हरिद्वार में। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई, डॉक्टर को तो रोगी के पास होना चाहिए। बोले नहीं नहीं, ये बड़ा विचित्र टेक्नोलॉजी है, अद्भुत, कि कथा पृथ्वी पर होती है, परिणाम पितृलोक में पितरों को प्राप्त होता है। वृंदावन तो हरिद्वार से दूर नहीं है, निकट है। हरिद्वार में कथा का आयोजन होने जा रहा था और देवर्षि नारद जी ने सोचा कि कथा हमें करवा रहा हूं, सुन रहा हूं, तो फिर इसका प्रचार किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को सूचित किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इस बात को महात्म्य में कई बार कहा है कि जब आप कथा करने के लिए जाएं तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को सूचित करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं, अधिक से अधिक लोगों के बीच में प्रचार करें। और इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अच्छी बात का प्रचार करना चाहिए। अच्छा, हम अच्छी बात का प्रचार नहीं करते, इसलिए समाज में बुराई हावी है। हम पेपर में अच्छी बातों को नहीं छपवाते, इसीलिए पेपरों में वो मर्डर, बलात्कार, चोरी, डकैती, इन्हीं के समाचार हावी हैं। नकारात्मक खबरें स्थान ले रही हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो जो हमारा मीडिया है ना, वो बड़ा विचित्र है भैया, विचित्र है। आप अच्छा काम करो आपको नहीं दिखाएगा, आप डकैती डाल दो आपको हीरो बना देगा, आप किसी का कत्ल कर दो तो और बड़ा हीरो बना देगा, फोटो के सहित आपको छापेगा, दिखाएगा, और कहो 7 दिन तक उसी पर चर्चा हो। और आप कथा करने जा रहे हैं, समाज में अच्छा संदेश देने जा रहे हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, और आप अगर कहें भैया इसका प्रचार कर दो तो आपसे पैसा मांगेंगे। अच्छे काम को अगर आप उनके सामने लेके जाओ तो कहेंगे पहले पैसा दो तब हम दिखाएंगे, और अगर आप कत्ल कर दो तो बिना पैसे के आपका फोटो दिखाएंगे। क्या गजब मानसिकता है भैया। और इसी मेंटेलिटी ने, इसी मानसिकता ने समाज में दुराचार को, पापाचार को बढ़ावा दिया। पत्रकारिता सीखनी देवर्षि नारद जी से सीखो, अच्छी चीज का प्रचार किया, और प्रचार का प्रभाव बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए। भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधात देवल देवरातौ राम तथा गादिसुतश्च शाकुलो मृकंडपुत्राजि प्रह्लादाः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजलि जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री विरायुरिति प्रणयेन युक्ताः। कौन कौन से ऋषि आए तो सबके नाम सुन लीजिए भाई। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथ, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायाशुक, जाजली, जन्नू, जितने भी प्रधान ऋषि थे सबके सब एकत्रित हुए, सबके सब पधारे, अपनी अपनी समाधि छोड़ दी, अपने अपने कार्य छोड़ दिए। कथा की महिमा इतनी थी, कथा श्रवण करने के लिए चले, सब इकट्ठे हुए, एकत्रित हो गए। अकेले आए बोले नहीं, सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या, अपने अपने शिष्यों के साथ आए, अपने अपने पुत्रों के साथ आए, अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए। तो कथा सुनने जाओ तो अकेले मत जाओ, परिवार के साथ जाओ। कथा सुनने जाओ तो सबको लेकर के जाओ। लेकिन हम लोग तो कलयुगी लोग हैं, हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं तो परिवार के साथ जाते हैं, कथा सुनने जाते तो कहते तुम घर में रहो, हम अकेले जाते। कल्याण करना हो तो हम अकेले चल देते हैं, बर्बाद होना हो तो हम पूरे परिवार के साथ निकलते हैं। इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। इसी मानसिकता के कारण हमारे बच्चों को हमारे इतिहास के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों के विचारों को पता ही नहीं है हमारा इतिहास क्या है। और आप लोग तो जानते ही, वो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की
क्या नाम है उसका, सोनाक्षी सिन्हा, क्या पूछा था उससे, संजीवनी बूटी कौन लेके आया, वो बाबरी को पता ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही, फुर्सत ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो कभी कथा में नहीं गई, कभी संतों के साथ में नहीं गई, कैसे पता चलेगा? इसलिए धर्म को बचाना है तो बच्चों को, परिवार को, घरों को धर्म से जोड़ना होगा, सत्संग से जोड़ना होगा, कथाओं से जोड़ना। और ध्यान रखिएगा, बच्चों को आप समझाओगे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों को संतों के पास लेके जाओगे तो संतों के द्वारा सुनेंगे तो उसका असर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। और आगे क्या हुआ, इसके आगे हम आपको कल सुनाएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, हे राधे राधे गोविंद, वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, गोविंद गोपाल राधे केशवा, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान